हिंदी का है, हिंदी पूछिए नाम से। हिंदी का क्या पूछना चाह रहे हैं बताइए। ठीक है, आपको जो भी पूछना है, हाँ, किसी दिन टाइम दीजिए, मैं उस दिन सभी लोगों, जितने अधिकारी हो उस दिन बुलाइए, ठीक है ना। बस्ती शहर के सबसे प्रतिष्ठित कन्या इंटर कॉलेज की दयनीय स्थिति अब शिक्षा व्यवस्था पर भारी पड़ने लगी है। 10 वर्ष पूर्व बच्चों की संख्या 800 से भी ज्यादा था, अब घटकर 200 हो गई है। स्कूल अब अपने अस्तित्व को खोने की हालत में आ गई है। इतना ही नहीं, दरकती दीवारें बच्चों के मन में वो डर सता रही है कि कब किस वक्त कब हादसा हो जाए और उनकी जान आफत में पड़ जाए। चयन आयोग से चयनित होकर आए शिक्षिकाओं के पढ़ाने का स्तर भी भगवान भरोसे ही चल रहा है। इस स्कूल के प्रिंसिपल माया कुमारी की बात ही कुछ अलग है। इनकी खासियत को तो हम आगे बताएंगे, लेकिन पहले इनसे मिलिए। सरकार से इन्हें 1,15,000 प्रति माह सैलरी मिलती है, मगर इन मोहतरमा को जनवरी एजुकेशन और प्रिंसिपल से लेकर हिंदी बरमाड़ा तक नहीं मालूम है। कैमरे पर जब प्रिंसिपल माया देवी से कुछ बेसिक सवाल क्या कर दिया, इनकी सारी पोल पट्टी खुलकर सामने आ गई। प्रधानाचार्य मैडम मामूली सवाल का जवाब कैसे दे रही हैं, थोड़ा सुनाते हैं। ये तो फालतू का क्वेश्चन है, हाँ? जानकारी क्यों नहीं है सर? मैं चयन आयोग से आई हूँ, हाँ? ये कथा का बताइए गलत हुआ है। हाँ, आप पूछने में कह रहे हैं कि आ से ज्ञा तक बताइए, हाँ? पूछने में आप खुद ही वो कर रहे हैं। हाँ, हिंदी का है, हिंदी पूछिए नाम से। हिंदी का क्या पूछना चाह रहे हैं बताइए। सुनिए 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 सुनिए, ठीक है, ठीक है, आपको जो भी पूछना है, हाँ, किसी दिन टाइम दीजिए, मैं उस दिन सभी लोगों, जितने अधिकारी हो उस दिन बुलाइए, ठीक है ना। हाँ, ठीक। PRINCI लिख देते हैं, हाँ? बोल देते हैं। अरे ठीक है, PRINCIPAL प्रिंसिपल। इनसे सवाल क्या पूछ लिया जैसे मानो कोई गुनाह कर दिया हो। दांत पीसकर मैडम मन कटोस कर रह गई, क्योंकि सामने ठहरे पत्रकार सारी शिक्षा का गुण मैडम की कैमरे में कैद हो रही थी। इस स्कूल में सरकारी शिक्षकों पर हर माह 16 लाख रुपए खर्च होती है और प्रति बच्चों पर प्रति माह 8,000 रुपए खर्च होते हैं। बावजूद इसके शिक्षा की गुणवत्ता की हालत राम भरोसे चल रही है। अब प्रिंसिपल माया कुमारी के वायरल हो रहे इस पत्र पर जरा अपनी एक नजर दौड़ाते हैं। कहने को तो मैडम इस आर्य कन्या स्कूल के प्रिंसिपल हैं और हिंदी की प्रवक्ता भी हैं, मगर उनके इस हिंदी में लिखे पत्र में गलतियों की भरमार है। मैडम को मात्राओं तक ज्ञान नहीं है, मगर ऑन कैमरा कह रही हैं किसी और दिन सारे अधिकारियों को लेकर आइए, फिर मैं आपको सारे सवालों का जवाब दूंगी। जब प्रिंसिपल का ये हाल है तो स्कूल की शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और यही वजह है कि गिर रहे शिक्षा के स्तर की वजह से छात्राएं यहाँ एडमिशन भी नहीं करा रहे हैं। अब इन मोहतरमा से मिलिए। ये है साइंस की अध्यापिका, नाम है रीता गौतम, मगर जब इनसे साइंस की स्पेलिंग पूछ लिया गया तो जैसे हमने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में निकले खजाने के बारे में पूछ लिया हो, और कैमरे के सामने से ऐसे छूमंतर हो गए कि ढूंढने से भी नहीं मिली। ए मैडम, राष्ट्रगान सुनाने का सवाल क्या हमारे मुंह से निकला कि मौके से 9-2-11 हो गई। वंदे मातरम आता है? साइंस का पूरा सही से स्पेलिंग बता दीजिए। मैम क्यों क्यों जा रहे हैं, रुकिए।
मिड डे मील को लेकर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर अमित मिश्रा ने जांच करने पहुंचे, जहां बच्चों को खाने में कीड़े मिलने की शिकायत मिली। दूध के नाम पर इन बच्चों से धोखा किया जा रहा। कागजों में दूध पिलाकर बच्चों को तंदुरुस्त बनाने की कला सिर्फ प्रिंसिपल माया कुमारी के पास है। मीनू के हिसाब से स्कूल में खिचड़ी बनी थी, जिसमें सोयाबीन और टमाटर के नाम पर सिर्फ औपचारिकता पूरी की गई है। कुल कितना बच्चा है मैडम? 36 दूध मिलता है बच्चा पीने को? कब मिलता है? आप तो नहीं मिला? हर बुद्धू को मिलता है, सही से बताना। सही बताओ। नहीं, हर मुझको नहीं मिलता। हर बुध को नहीं। फिलहाल डीसी ने रिपोर्ट बनाकर बीएसए को सौंप दिया है और प्रिंसिपल से स्पष्टीकरण तलब किया गया है। आखिर बच्चों को सरकार से धन मिलने के बावजूद दूध क्यों नहीं दिया जा रहा? खाने की गुणवत्ता को ठीक करने का निर्देश दिया गया है। इन स्कूल की शिक्षा व्यवस्था पर जब हमने जिला विद्यालय निरीक्षक संजय सिंह से सवाल किया तो रटा रटाए वही उन्होंने जवाब दिया जो उनको देना चाहिए था। तो मैं गया था सुबह रूटीन चेकअप आर्यकन्या स्कूल हमारे बस्ती में नगर क्षेत्र में, तो वहाँ पे जो है तहरी बनाई गई थी और उस दिन दूध की व्यवस्था होनी थी, गर्म दूध की। तो देखा गया तहरी वगैरह तो ठीक लगा, उसमें जो मानक के अनुसार उसमें सब्जी और मतलब चावल इत्यादि जो है मिलाया गया था। अंदर कमरों में जाके बच्चों से पूछने पर एक आध कक्षा 8 की क्लास के बच्चों द्वारा बताया गया कि उनको दूध और फल नहीं मिलता या 2-3 बार ही मिला इस सत्र में। बाकी 7 और 6 में जब जाके मैंने पूछा तो वहाँ बताया गया कि मिल रहा है। तो ये थोड़ा असमंजस की स्थिति, इसके लिए उनको प्रधानाध्यापक से जो है उनको नोटिस जारी करके उसे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। हाँ, बच्चों ने बताया कि मेनू के अनुसार मिलता है। यदि मान ले कोई बात कुछ बच्चों द्वारा बताया गया कि अगर बच्चे बहुत कम होते किसी कारण से या किसी दिन बारिश हो गई या कुछ बच्चे कम आए तो उस दिन तहरी मिलता है, बाकी मेनू के अनुसार ही खाना मिलता है बच्चों द्वारा बताया। इसकी जानकारी कुछ हो नहीं पाई और ना ही बच्ची ने शायद उस दिन किसी, अब वो तो मेरे जानकारी में नहीं आया ऐसा कुछ कि कीड़ा मिला खाने में, ना ही शायद उस बच्ची ने किसी उनके अध्यापकों को बताया, ना ही जो है किसी बच्चे को बताया। खुद स्कूल में जाएंगे और बच्चों से शिक्षा के स्तर की जानकारी लेंगे। रही बात प्रिंसिपल के बारे में तो समय समय पर अध्यापकों की भी ट्रेनिंग कराई जा रही है ताकि उनमें शिक्षा गुण डेवलपमेंट हो सके। इस मामले की भी जांच की जाएगी और अगर दोषी पाया गया तो कार्रवाई भी की जाएगी। आज आप ये टिफिन घर से लेके आई हैं? क्यों यहाँ का खाना अच्छा नहीं मिलता? मिड डे मील का मिलता है, आज दे दिए मम्मी, कहीं ले गए। अच्छा, तो यहाँ मिड डे मील जो बनता है रोज में हर दिन मिलता है आप लोग को जो मीनू में है? हाँ मिलता है। क्या बनता है रोज? आज क्या बना? आज तहरी बना है। और क्या मिलता है? दूध मिलता है? हाँ मिलता है। एक दिन बस मिलता है और नहीं मिलता है। हर दिन नहीं मिलता है। हर दिन नहीं मिलता है। तो उसका तो नियम है केवल बुधवार को मिलने का। नहीं देते हैं, एक दिन दिए हैं। महीने में 1 दिन देते हैं? नहीं, बहुत दिन पर 1 दिन देते हैं। दूध नहीं मिलता? पिछली बार दूध बेटा कम मिला था, कुछ याद है? नहीं, आपको कितनी बार दूध मिला यहाँ? एक बार। केवल एक बार? कितने साल से पढ़ रही हो? अभी 6 में पहला साल है। कितने महीने हो गए? अप्रैल में लिखाया गया। तब से एक बार मिला? नहीं, 2 बार हो गया। 2 बार दूध मिला केवल? क्या नाम है आपका? रिमझिम। वहीं बीजेपी नेता आशीष शुक्ला ने इस प्रकरण की शिकायत डीएम से करते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी नेता ने कहा है कि जब टीचर ही बुद्धिजीवित नहीं होंगे तो बच्चों को क्या शिक्षा देंगे। लगातार स्कूल अपने साख को खोते जा रहा है, जिस वजह से बच्चों की संख्या बेहद कम हो गई है। उन्होंने प्रिंसिपल माया कुमारी के खिलाफ सस्पेंड की कार्रवाई की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत न्यूज, बस्ती। आप देख रहे हैं भारत न्यूज, हर खबर आप तक।